आपका स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि कलीसिया के उठाए जाने, रैप्चर और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के बीच का जो समय है वो दानियल का 70वां सप्ताह भी कहलाता है, वो एंटी क्राइस्ट का राज्य भी कहलाता है, वो 3.5 साल इंटू 3.5 साल ऐसा दो भागों में डिवाइडेड है। और प्रकाशित वाक्य में जो है उसके 16वें अध्याय में वर्णित है। मैं दानियल नबी की पुस्तक से उसके 9वें अध्याय 24वें आयत से पढ़ रहा हूं। तो मेरे साथ फिर से कॉपी पेन निकाल लें, बाइबल निकाल लें और हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं दानियल नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय 24 से आगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम प्रधान का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाए जाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय के लिए फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान कि प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। और आपको मैं बताऊं, दानियल नबी की पुस्तक पुराने नियम की जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहलाती है। और दानियल ने बहुत कुछ जो है पहले से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रकाशित वाक्य से संबंधित बातें कही हैं जो हम देखने जा रहे हैं। और न सिर्फ दानियल नबी ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी की पुस्तक में की गई है, और आगे लिखा है जो पढ़े वो समझे। जो पढ़े मतलब पहली चीज तो पढ़ना और दूसरी से समझना। आज हम उसको ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बारे में क्या कहता है। आए मेरे साथ चलें दानियल के 70वां सप्ताह। जैसा कि हमने देखा कि दानियल का 70वां सप्ताह ये वो काल है जो कलीसिया के उठाए जाने अर्थात रैप्चर, जिसकी चर्चा पहला थिस्सलुनीके के जो है 4थे अध्याय में की गई है, और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन जो हमने कल देखा था, इन दोनों के मध्य के बीच में जो काल है वो दानियल का सप्ताह 70वां जो है सप्ताह कहलाता है। और इसका काल जो है वो करीब 7 साल का है। और इस काल में जो व्यक्ति राज्य करेगा वो एंटी क्राइस्ट, जिसे हम डिटेल में कल देखेंगे कौन है एंटी क्राइस्ट और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो इस 7 साल का जो काल है उसको 2 हिस्सों में जो है 3.5 साल और 3.5 साल। प्रथम 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट परमेश्वर के मंदिर को बनने देगा, जैसा हमने दानियल नबी की पुस्तक में देखा। और 3.5 जो दूसरा हाफ है उसमें ये एंटी क्राइस्ट अपने आप को राजा घोषित कर देगा
और सारे लोगों पर जो पृथ्वी पर रहेंगे अपने चिन्ह को उनके माथों और उनके दाहिने हाथ पर लगाएगा, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आया है। और जो कोई उसके इस चिन्ह को लेने से मना करेगा वो उसको मार डालेगा। और ये वो काल होगा जिसका वर्णन हमने देखा कि परमेश्वर की अंतिम विपत्ति इस 3.5 साल काल के या दूसरे हाफ में परमेश्वर की बताई हुई सारी विपत्तियां जो अध्याय 16 प्रकाशित वाक्य में है वो इस काल में पड़ेंगी। और इसके अंत में, इस 3.5 साल के अंत में वे जो है परमेश्वर से लड़ाई करने के लिए निकलेंगे। और ये वाली जो लड़ाई है वो अरमगेदोन का युद्ध, वो हम फिर डिटेल में देखेंगे। सो हम दो चीज डिटेल में देखेंगे, एक तो एंटी क्राइस्ट कौन है और अरमगेदोन का युद्ध। और जब वे शैतान हार जाएगा तो 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा और मसीह का राज्य 1000 साल के लिए, जिसे हमने मिलेनियम किंगडम के नाम से देखा था, जिसका अध्ययन हमने किया था, वो स्टार्ट होगा। तो दानियल का 70वां सप्ताह, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का वचन जो है कितनी गहराई लिए हुए पहले से यीशु मसीह के आने की प्लानिंग जो है वो डिसाइड हुई थी। और परमेश्वर ने सालों पहले जो है ये सारी बातें पहले से बता दी थी। ये काल जैसे मैंने बताया 7 साल का होगा। 3.5 साल यदि 365 के हिसाब से देखा जाए तो 1230 दिन, और 1230 दिन जो है नेक्स्ट डे में होंगे। और लिखा है कि यहां पर वे परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां झेलेंगे जो पृथ्वी पर रह जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण अध्ययन जो है वो ये कि जब ये भविष्यवाणी दानियल नबी की पुस्तक में की गई थी, उसके बाद लिखा गया है कि यरूशलेम के फिर से बनाए जाने से 7 सप्ताह बीतेंगे। और आपको बताऊं, वो महीना था निसान का महीना। ये बात 445 ईसा पूर्व हुई थी और तारीख थी 13 मार्च। ये प्रभु के लोगों ने निकाला है। और उसके बाद में 7 सप्ताह के बाद में जो है 62 सप्ताह बीतेंगे। तो 7 और 62 69, और एक सप्ताह 7 वर्ष का। तो 7 वर्ष के अनुसार जो है 1073,879 दिन होते हैं। और इतने दिन के बाद में, मतलब 69 जो है सप्ताह के बाद में 32 एडी ईसा पश्चात 29 मार्च को वो तारीख थी जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। ये 29 मार्च की जो तारीख थी। और 29 मार्च के बाद में जिस दिन प्रभु जो है क्रूस पे चढ़ाए गए, वो वही दिन था जो दानियल नबी ने जिसकी भविष्यवाणी करी थी। और दानियल नबी ने जैसा कहा था वैसा ही जो है अक्षर से अक्षर, दिन से दिन
सप्ताह से सप्ताह, महीने से महीने और वर्ष से वर्ष उसी समय में प्रभु यीशु मसीह जो है जब से यरूशलेम बनाया जाएगा तब से 7 सप्ताह, अर्थात जैसे मैंने बताया एक सप्ताह 7 वर्ष का, तो 49 वर्ष, और 62 सप्ताह मतलब 434 साल। और यीशु मसीह का अभिषेक 27वें वर्ष में ईसा पश्चात, और यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना उसी समय। एक सप्ताह मतलब 7 साल के बाद में। और लिखा है इसके बाद में हम उन 70 सप्ताह जो है वो पूरे हो गए, और इस 70वें सप्ताह में 2000 साल का गैप हुआ। प्रभु जो बोलते हैं वो पूरे सप्ताह के बारे में, और 70वां सप्ताह जो है वो लगभग बाकी है, और हम उसके बिल्कुल किनारे किनारे खड़े हुए हैं। ये वो बाइबल की टाइमलाइन है कि कैसे जो है प्रभु की वो बातें जो प्रभु ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के मन में डाली वो कैसे पूरी होंगी, और कैसे प्रभु ने, जैसे मैंने बताया 70वें सप्ताह में मतलब 7 वर्ष का वो 70वां सप्ताह, 7 वर्ष को भी दो हिस्सों में बांटा गया, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले 3.5 साल में जो है वो एंटी क्राइस्ट जो है वो परमेश्वर का मंदिर बनाने देगा, और उसके मध्य में आकर के वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा, और जब राजा घोषित कर देगा तब उसके बाद में सारे लोगों पर जो है अपनी छाप लगाने लगेगा, और जो नहीं लगवाएगा उनको मार डालेगा, और अद्भुत चिन्ह होंगे। और इन्हीं 3.5 साल में जो है परमेश्वर की जो है आखिरी प्रकोप के जो कटोरे हैं, जिसका वर्णन हमने प्रकाशित वाक्य में देखा वो, और तब अंतिम युद्ध अरमगेदोन का युद्ध जो है वो होगा। और हम जो है ऐसा बोलते हैं, हम जो है वो क्योंकि 69 सप्ताह तो हो चुके, हम जो है 70वें सप्ताह के आरंभ होने की दहलीज पर हैं, और जैसे जो है वो कब शुरू होगा, क्या होगा, और पिछले 2000 साल से जो है वो 70वें सप्ताह की बाट जो रहे हैं। लगभग अब वो बात पूरी हो गई। अब हमें चिन्ह नहीं चाहिए, जैसा दूसरे अध्याय दानियल की पुस्तक में जो है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा अध्याय जो है और 7वां अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य से कैसा मिलता जुलता है। और जैसा मैंने बताया कि दानियल के 70वें सप्ताह की दहलीज पर हम यहां खड़े हैं। किसी भी दिन कलीसिया जैसे उठाई जाएगी, ये सप्ताह शुरू हो जाएंगे, ये सप्ताह शुरू हो जाएंगे, और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक
यहां यहां तक चलता रहेगा। 3.5 साल, 3.5 साल, 1260 दिन, 1260 दिन, इनके मध्य में उसने अपने आप को जो है परमेश्वर घोषित कर दिया। और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, कठिन समय जो है स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम लड़ाई जो है इसके अंत में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्पल इंस्टीट्यूट ने टेम्पल जो मूसा का था उसको बनाने की पूरी तैयारियां कर ली। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने इंटरनेट पे खोल करके टेम्पल इंस्टीट्यूट इजराइल ऐसा डाल दें, आपको सारे पते और सारी चीजें मिल जाएंगी। और टाइमलाइन फिर से, जैसे 69 सप्ताह यहां हो गए, अब बस ये 70वां सप्ताह जो है बाकी है। और कैसे दिन तक प्रभु के लोगों ने जो है पूरे पूरे दिन निकाल लिए। दानियल के 70वें सप्ताह में जो है तारीखें तक वो निकाल ली कि कब हमारा प्रभु जो है सूली पर लटकाएगा। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, उसने दर्शन देखा था 2 अध्याय दानियल के पुस्तक में, और सब नबियों से पूछा था कि सबसे पहले तो मेरा सपना बताओ और सपने का फिर बाद में अर्थ बताओ। सब लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा कि तू सपना तो बता। उसने कहा नहीं, सपना भी तुम्हें बताओगे फिर उसका अर्थ मैं जान लूंगा कि तुम सच बता सकते हो। और दानियल के कानों में जब ये बात पड़ी, दानियल प्रार्थना करने गया और दानियल पे ये रहस्य प्रकट किया गया, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने भी करी कि जिस घृणित उजाड़ने वाली वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की, जब तुम उसे देखो तो लिखा है जो पढ़े वो समझे। इसके लिए हमें बराबर पढ़ते रहना पड़ेगा और बराबर प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। ये वो बेबीलोन नगर, इसका हैंगिंग गार्डन प्राचीन समय में एक वन ऑफ द वंडर ऑफ वर्ल्ड, एक आश्चर्यकरम वाला जो है गार्डन था जो नबूकदनेस्सर ने बनाया था। और ये जो है नबूकदनेस्सर ने 2 अध्याय में दानियल ने बताया कि हे राजा, जब तू सो रहा था तो एक मूर्ति दिखाई पड़ी जिसका सिर सोने का, जिसकी छाती और हाथ चांदी के, जिसका पेट जो है तांबे का, जिसके पांव पीतल के, और जिसके जांघें जो हैं और पांव जो है लोहे के, और कुछ जो पांव नीचे के हैं वो कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। और जब तूने ये देखा तो एक बड़ा सा पत्थर अपने आप उखड़ा और वो उखड़ करके इसके पांव पर, इस मूरत के पांव पर लगा और ये मूरत चकनाचूर हो गई। और वो पत्थर कोई और नहीं, मसीह यीशु ने कहा जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना वो कोने का सिरा हो गया। और मसीह यीशु वो पत्थर था। आज सारे राजा रजवाड़े खत्म हो गए और मसीह यीशु का राज्य सारी दुनिया में फैल गया। ये वो रहस्य था। और सदरक मेशक अबेदनगो की जो सहायता प्रभु ने करी थी, जो हमको आगे देखने को मिलती है दानियल नबी की पुस्तक में। और ये मूरत के सामने सब लोग झुके, सिर्फ सदरक मेशक अबेदनगो को छोड़ करके। और जब नबूकदनेस्सर को घमंड आया
तो वो मनुष्य में से निकाला गया और 7 काल उस पर बीते। उसके बाल जो है का पक्षियों के समान हो गए, उसके नाखून जो है पक्षियों के समान हो गए, और वो मनुष्यों का सा नहीं रह गया था। 7 काल उस पे वो ओस पानी में भीगता रहा पागलों की तरह, जब तक उसने ये नहीं जान लिया कि परम प्रधान ही मनुष्यों में राज्य करता है। और मुझे जो पोस्ट दी थी वो परम प्रधान की दी हुई थी। जब उसने जान लिया तो उसका मन वापस मनुष्य का सा बना दिया गया और फिर वो राज करने लगा। और ये फिर जब उसका सेंस वापस आया, बाबुल और बेबीलोन के विषय में 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का वहां कहा गया है कि फिर बेबीलोन जो पुराने समय का प्रतीक था वो नष्ट किया गया। और ये वो पेड़ था, राजा को घमंड आया कि मैं सबसे बड़ा हूं। तब एक स्वर्गदूत आया, उसने इस पेड़ को काट डाला लेकिन इसकी ठूंठ को रहने दिया। और ये पेड़ कोई और नहीं, वो नबूकदनेस्सर था, और ठूंठ रहने दिया मतलब जड़ से नहीं काटा उसको। और 7 साल उस पर बीते और उसका बेटा जब राज्य करने लगा तो परमेश्वर के भवन के पात्र बुलाए, उसमें वो शराब पीने लगा। तो एक हाथ परमेश्वर का निकला और उसने दीवार पे ये लिखा, और राजा थर थर कांपने लगा। दानियल को बुलाया गया, दानियल ने बताया, मने मने तकेल उर्पसिन, अर्थात हे राजा, तू परमेश्वर के तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। कई मसीहों के जीवन आज ऐसे ही हैं। और दानियल जो है, जब उसने परमेश्वर की आराधना करी, लोग आए, चुगली खाई, दानियल को इन शेरों की मांदों में डाल दिया गया। परमेश्वर के दूत ने आकर के इन शेरों को, इन सियों को मुंह को बंद कर दिया। और दूसरे दिन जिन्होंने चुगली खाई थी, उनको जब राजा ने डाला, उनकी लाशें नीचे तक नहीं आने पाई और शेर उन सबको खा गए। और दानियल पुस्तक के लिए प्रभु ने कहा, ये वो जो है सिमिलरिटी थी। दानियल ने जो पशु देखे थे, वो पशु और ये सिंह जो शैतान का या एंटी क्राइस्ट का प्रतीक था, जो इस 70वें सप्ताह में जो है बड़ा बोल बोलने के लिए, और मसीह यीशु का राज्य जो है सारी पृथ्वी पर फैल गया। और जैसी ये वो मूर्त जिसे नबूकदनेस्सर ने देखा था, और जिसके सिर सोने का, और सोने का सिर बेबीलोन को प्रकट करता था। चांदी जो है मेदो फारसी राज्य को, और जो हमने पशु देखा था उसका दूसरा रूप वो जो है रीछ के समान था, जो सब कुछ खा डाल रहा था। तीसरा जो कमर और नीचे जांघें थी वो पीतल की थी, जो ग्रीस को प्रकट करता था। वो इन 4 जो है जानवरों को प्रकट करता था। और पांव जो है लोहे के, जो रोम को प्रकट करते थे। और उसमें से ये 7 सिंह, और इन 7 सिंह में से फिर एक बड़ा सिंह निकला, जिसे बड़ा बोल बोलने का मुंह दिया गया था, और ये निंदा करने लगा, परमेश्वर की निंदा करने लगा। और इसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। ये जो है, ये राजा 2 राज्य मिलकर के राज्य करना चाहते थे। और जो पत्थर निकला वो कोई और नहीं,
वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इससे ये मूर्ति चकनाचूर हो गई और प्रभु का राज्य सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये उस मूर्त का रहस्य था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पढ़े वो समझे। और ये वो अलग अलग पशु थे जो प्रकाशित वाक्य के पशुओं से मेल खाते थे। और जो हमने देखा कि ऐसा वो मूर्त थी, और मूर्त में जो काल था वो काल धीरे धीरे खत्म होता गया। और आज यदि राज्य है सारी दुनिया में तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है और हम उसकी प्रजा हैं। सो ये वो टाइमलाइन, ये वो चार्ट और ये वो रहस्य जो प्रभु हमें बताना चाहता था, वो ये जिसका वर्णन जो है प्रभु के क्रूस पे चढ़ाए जाने की तारीख तक दानियल नबी की पुस्तक में लिखी हुई थी और जिसका हमने अध्ययन करा। जैसे मैंने बताया, जिमाट्रिया करके और बाइबल कोड करके एक बाइबल अध्ययन है, उसके अनुसार वो तारीखें, वो सब कुछ जो है बिल्कुल मेंशन है। सो कभी आपको मिले आप जरूर पढ़ें। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम बहुत दूर नहीं है, किसी भी दिन कलीसिया का उठाया जाना होगा और उसके बाद एंटी क्राइस्ट का राज्य जो है शुरू हो जाएगा। और धन्य है वे जो कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे कि मसीह के साथ बादलों में मिले, क्योंकि उसके बाद दिन कठिन आ जाएंगे, उसके बाद दिन कठिन आ जाएंगे। और ये मूर्त और उसके जो है महत्वपूर्ण जो है अलग अलग हिस्से। सो ये वो हाथ जो निकल करके आया। और कल हम एक और महत्वपूर्ण अध्ययन देखेंगे, वो है इस 70वें सप्ताह में जो राज करेगा वो है एंटी क्राइस्ट। और एंटी क्राइस्ट कौन है, क्या है, कैसे होगा? सो ये वो एक और टाइमलाइन है जो हमने आपके लिए तैयार की। मुझे आशा है कि आपको ये समझ भी आया होगा और इससे आप आशीषित भी हुए होंगे। यदि आपको लगता है कि मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं, अभी मौके हैं। और यदि आप तैयार हैं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। सो प्रभु आपके चरणों में अपने आप को लेकर के आते हैं पिताजी, और जैसा कि आपके वचन में आपने कहा था उन तारीखों तक को आपने पहले से बता दिया, और वैसे ही अंतिम समय के लिए आपने कहा कि हालांकि कोई वो समय नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपने कहा कि समय को देख करके उस समय को जो अंत में है पहचानो। हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है गास्पिंग अवस्था में है। कब उसकी मृत्यु होगी, कब उसका अंत होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से जो चिन्ह, जो बातें आपने अपने वचन में कही थी वो सब पूरी हो गई। सो खुदावंत, हमें भरोसा है कि आप बड़ी जल्दी इस पृथ्वी पर आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। प्रभु, मेरे जीवन में यदि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपके पास आने से रोकती हैं, उन सबको यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, यहोवा परमेश्वर के नाम से
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बांधें और प्रभु मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए, मुझे अपने चरणों में लें पिताजी। और जब आप आए तो मेरा जीवन आपके प्रति विश्वास योग्यता से भरा हुआ। धन्यवाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर